हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आप लोग पूछते रहते हो ना पीएम श्री विद्यालय की भर्ती कब होगी, कैसे होगी मैम, पता नहीं चलता है कब आती है कर। तो आज मैं बताने जा रही हूँ पीएम श्री विद्यालय की भर्ती है जो आ चुकी है, और ये भी किसके अंतर्गत आई है, केंद्रीय विद्यालय की जो पीएम श्री मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। मतलब यूपी में काफ़ी जनपदों में वैकेंसी आई है, और जिनमें अगर रह भी गए हैं दो चार जो जिनमें नहीं आई है उनमें भी आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगी। तो अभी तो हम फिलहाल जिन जनपदों की में आ गई उन सब की चर्चा करने वाले हैं। खासतौर से बात करें तो ये आई है आपकी सुल्तानपुर में, मऊ में, बलिया में, गोरखपुर में। और अगर हम उसके आगे बढ़ते हैं तो जैसे उत्तराखंड में की तरफ नैनीताल आ जाता है, हल्द्वानी आ जाता है। हमारे अभी यूपी में भी सिद्धार्थनगर है, गोंडा है, बुलंदशहर है, गुरुकुंडा है, हिमाचल प्रदेश है, गणपति है, उड़ीसा है। मतलब इन सभी राज्यों में भी आई है। मतलब कहने का मतलब ये ना है यहाँ पर, क्योंकि ये केंद्रीय विद्यालय की भर्ती है भाई। केंद्रीय विद्यालय की भर्ती है तो खाली यूपी में थोड़ी ना आएगी, हर जगह आएगी। मतलब आपके यूपी में जिन जिलों के मैंने नाम लिए हैं वो लोग तो आवेदन कर ही सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने उड़ीसा का नाम लिया है और अगर हिमाचल प्रदेश की मैंने बात की है तो वो लोग भी अगर देख रहे हैं गुरुकुंडा वगैरह वाले, तो वो लोग भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। पर आपको कहाँ कैसे करना है वो अभी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सारी चर्चा रहेगी, सैलरी कितनी तक मिलेगी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्या पोस्ट है, क्या सब्जेक्ट है, सब कुछ मिलेगा। और सभी जनपद वाले इसको ध्यान से देखें जिससे कि आपके यहाँ भी जब वैकेंसी आए तो आप आवेदन कर सकें। तो चलो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं इस भर्ती के लिए। अगर आप नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मान लो हम पहले केपीएस मतलब सुल्तानपुर का देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको सेकंड वाला देखना है पीएमसीडी के लिए। सुल्तानपुर में जो है सेकंड वाले ऑप्शन को क्लिक करना, इसको छोड़ देना, पहले वाले को छोड़ देना, इसको करना, ठीक है। यहाँ पर है सेकंड वाले पे, तो बिल्कुल सही बता रही हूँ। अगर फेक बताती तो मैं ऊपर वाला बता सकती थी, ऊपर वाले पे शो नहीं कर रहा, मैं देख चुकी हूँ। तो ये यहाँ पर शो कर रहा है। अब हमें थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है, ठीक है। अच्छा, हमें लग रहा है ओके, तो मैंने पहली बार में गलत वो कर लिया था। एक सेकेंड, पहले वाला ही है बेटा, ठीक है, पहले वाला ही करना आप लोग, ठीक है। मुझे लगा था तो मैंने धोखे में उल्टा कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम जब इसको स्क्रॉल करते हुए आएंगे नीचे की ओर तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये वैकेंसी, एक सेकेंड थोड़ा सा टाइम दीजिए। यहाँ पे हाँ, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर ये अद्यतनीकरण लिखा हुआ है हिंदी में। यहाँ पर वैसे ज़्यादातर हर जगह लिखा होता है व्हाट्स न्यू, अगर और साइड देखोगे, पर यहाँ पर शायद हिंदी में ये लिखा है अद्यतनीकरण, ठीक है, अद्यतनीकरण। तो हमें यहाँ पर आना है, और आप देख पा रहे हो अंशकालिक संविदा शिक्षकों कार्मिकों की नियुक्ति 2026-27 है तो आवेदन। अंशकालिक संविदा शिक्षकों कार्मिकों की नियुक्ति 2026-27 है साक्षात्कार। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 26-27 दे रखा है, तो हमें इसको पहले यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। हमने सेकंड वाले को क्लिक किया है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, पहले तो ये देख लो, पहले इसको पढ़ लो। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय अहमद सुल्तानपुर में सत्र 2026-27 है तो अनुबंध के आधार पर निम्नलिखित पदों विषयों के अंशकालिक संविदा शिक्षक कार्मिकों पार्ट टाइम ऑफ ये है कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बेस वैकेंसी है ये, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की नियुक्ति तथा पैनल बनाने के लिए प्रत्यक्ष साक्षात्कार लिखित परीक्षा विद्यालय में दिनांक 23/2/2026 को आयोजित की जाएगी। इस समय एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, पूरे दिन पढ़ने जो भी समय मिलता है पढ़ते रहते हैं, तो मुंह मेरा सूख जाता है, शब्द जो है मेरे मुंह से चिपकने लगे हैं पढ़ते पढ़ते या ये चीज़ें करते करते। तो इसको ध्यान मत देना, बस थोड़ा आप अपना देख लें। गणित है, इतिहास है, रसायन विज्ञान है, कंप्यूटर साइंस है, समाजशास्त्र है। कहने का मतलब है कि इतनी थकान होती है किताबों से, इन सब चीज़ों से आंखें इतनी थकी रहती हैं कि वही शब्द बार बार बोल बोल के हो जाता है ना एक समय मतलब एक, समझ सकते हो आप लोग, इतने समझदार हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे 9 से 10 बजे तक आपका ये चलेगा साक्षात्कार। यहाँ पर ये है गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान टीजीटी का, और ऊपर का था पीजीटी का, ठीक है। और यहाँ पर है पीआरटी का, पीआरटी में भी है, सभी में है वैकेंसी। पीआरटी में भी है आपके, टीजीटी पीजीटी, अनुदेशक का भी है, कंप्यूटर अनुदेशक का है, देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर अनुदेशक की जो भर्ती आप अभी मैं चर्चा आपसे करती हूँ अक्सर, वो अलग आएगी, लेकिन इसमें भी अनुदेशक का कंप्यूटर के लिए है तो आप आवेदन कर सकते हैं। बाल वाटिका शिक्षक, ठीक है। और यहाँ पर खेल प्रशिक्षक, व्यावसायिक, ये सब तरीके के पोस्ट यहाँ पर हमने आपको बता दिए। नर्स, परामर्शदाता एवं विशेष शिक्षक, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अब इतनी सारी चीज़ें थंबनेल पर लिखना मुश्किल होता है, तो आप इस चीज़ को अगर डायरेक्ट इसी साइट पर देखना चाहते हो तो हमने जैसे बताया वैसे देख सकते हो, नहीं तो ये साइट का भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो अहम हट की साइट है वो ये है।
तो आप इस पर भी जाकर डायरेक्ट आवेदन यहीं से कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब इसमें सारा आपका ये दिखा हुआ है कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो देखो आप लोग इतने फॉर्म भरते हो तो आपकी क्वालिफिकेशन तो वही रहेगी जो टीजीटी पीजीटी के लिए होती है। अब इतना सब हम पढ़ेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको सुल्तानपुर का बता दिया, एक दो और दिखा देती हूँ प्रूफ, जिससे आप लोगों को लगे कि कुछ फेक नहीं है। और आपको यहीं से जो है, यहाँ अगर हम बैक करते हैं, ठीक है, बैक आते हैं, तो यहीं से आपको क्या है, ये फॉर्मेट है, इसको डाउनलोड करना है और इसी से आपको भेज देना है, ठीक है। ओके, इसी फॉर्मेट। अब इतना तो सब आपको आता ही होगा कि कैसे भेजना है, पता वगैरह सब कुछ आपको इसी में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये फॉर्मेट था, इसी में आपको सब कुछ अपना फ़ोटो लगा के, नाम, एड्रेस जो भी है सब डाल के यहाँ पर भेजना है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे जनपद का, जैसे कि अगर मऊ का कर लो यहाँ पर बात, ठीक है। मऊ का, किसी भी जनपद का कर लो, जो भी मैंने नाम लिए हैं, मऊ, ओके। तो ये पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रिक्वायरमेंट, यहाँ पर आप इस तरीके से जाएंगे तो आपको कई जनपदों में ये वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ये रही, ठीक है, ये रहा, ओके, समझ गए आप लोग। तो ये रहा, यहाँ से मैंने खोल लिया पीएम की, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये रहे सारे सब्जेक्ट वगैरह मेंशन है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट वाले जो हैं यहाँ पर आवेदन जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब आप समझ गए होंगे, इतना अब आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप यहाँ पर सारा देख लीजिए, सारे सब्जेक्ट आपके क्या क्या हैं, ओके। हर जनपद में सेम ही सब्जेक्ट हैं, आप इसलिए मैं आपको बता दूँ, लगभग जो सब्जेक्ट आपके यही यहाँ दिए हैं वही सब्जेक्ट और जनपद में दिए, एक दो सब्जेक्ट ऊपर नीचे आपके हो सकते हैं। तो अब एक बार यहाँ पर सैलरी बता दूँ आपको कितना रहेगा, मतलब जो मुझे पता चला है वो सैलरी आपकी रहेगी करीब करीब, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो पहले तो बात तो पोस्ट के हिसाब से होगा, क्योंकि सबके पोस्ट अलग है। केबीएस में मतलब प्राइमरी की अलग है, टीजीटी पीजीटी की अलग है। तो मैं सबसे ज़्यादा जो सैलरी होगी वो मेरे हिसाब से 35,000 तक होगी, क्योंकि जो है टीजीटी पीजीटी की सैलरी ज़्यादा होती है, लेकिन जो छोटे क्लासेस के हैं उनकी 24,000, ठीक है। और जो मतलब यहाँ पर 4th क्लास की तो खैर कोई वैकेंसी दी नहीं है, तो मैं 9,000 तो नहीं मानती हूँ, लेकिन हाँ 17,000 तक अगर मान लो यहाँ पर कंप्यूटर प्रशिक्षक हैं ये लोग, इन लोगों की जहाँ तक है 17,000 तक, या फिर स्पेशल एजुकेटर है इनकी 17,000 तक सैलरी की चांसेस है। क्योंकि ये मैंने जो भी अब तक भर्तियाँ बताई हैं ना, उनमें यही क्राइटेरिया रहा है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर सैलरी का कहीं पर मेंशन नहीं किया है। मैं इसलिए आपको एक मतलब बता दे रही हूँ, जो अब तक मैंने पहले भी तो भर्तियाँ आप लोगों को बताई हैं, आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे, तो उनमें यही रहा है सैलरी का, तो मैंने वो बता दिया। अब आप देखो कौन कौन से जनपद हैं, एक बार उनको नोट कर लो। बलिया है, ठीक है, बलिया है, ये अभी हम ये मऊ का आपको बता रहे थे, ये बलिया में भी है आपके, और कहाँ है, गोरखपुर में है, गोरखपुर में है। सुल्तानपुर का हमने आपको दिखाई दिया है, और इसके साथ साथ है कहाँ पे आपके, सिद्धार्थनगर है, गोंडा है, और ये है आपका बुलंदशहर है, और हिमाचल प्रदेश में भी आई है, भद्रक उड़ीसा में है, गुरकुंडा में है, गणपति में है, और कुछ रह गया हो यहाँ पर। मतलब अगर आप लोगों को जैसे बहुत सी, अब इतनी साइड एक जगह होती तो एक बार में बता देती, बहुत सी ज़िले की साइड है जो मैं चेक नहीं कर पाई हूँ, तो आप अपने अपने ज़िले का इसी तरीके से डालना, जैसे मैंने ये डाला है, ठीक है। जैसे मान लो आप, मैंने अभी बताया नहीं, जैसे मान लो मैंने बदायूं का नाम नहीं लिया, अब हो सकता है ये भर्ती बदायूं में भी आई हो, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो केबीएस, अभी मैं भी चेक कर ले रही हूँ कि आई है या नहीं आई, केबीएस बदायूं रिक्वायरमेंट, ठीक है, ऐसे करके डाल देना। तो हो सकता है कि आपके जनपद में भी आई हो, लेकिन हमें नहीं, हमने अभी कितना हम देखेंगे, कितना मतलब चेक कर सकते हैं, 75 ज़िले हैं, और जब तक बताते आपको तब तक लेट हो जाता, मतलब सारा ढूंढ ढांड के बताते, तो इसलिए अभी यहाँ पर नहीं है, केबीएस बदायूं में तो नहीं दिख रही है, ठीक है। तो एक सेकेंड, दूसरा पेज चेक करती हूँ, कई बार पेज अलग अलग होते हैं, तो मैं देख लेती हूँ शायद आई हो। मैं आपको एक प्रूफ दे रही हूँ कि इस तरीके से आप लोग भी चेक कर सकते हो, क्योंकि मुझे जितने पता चले थे उतने मैंने चेक करे थे, तो उन पर तो है, पर जो मुझे नहीं पता चले तो उनमें नहीं है, नहीं है मतलब सही है, मुझे जो जिससे भी पता चला, मैंने जहाँ से भी अपडेट निकाला, मतलब वहाँ पे सही लिस्ट थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ओके। तो आई होप ये वीडियो आपके काम की रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके काम की रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
टाइम टू टाइम ऐसे ही अपडेट, ऐसे ही जानकारी के लिए गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब के लिए। और मिलते हैं, जैसे ही आपको अनुदेशक के बहुत से कमेंट आ रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हमें जैसे ही अपडेट मिलती है हम आपको ज़रूर बताते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी मैं जो अपडेट दे रही हूँ वो अपडेट आपको अदर स्टेट के हिसाब से दे रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो व्यावसायिक शिक्षा में अनुदेशक भर्ती पहली बार ही होगी, और ये गुजरात, उड़ीसा, असम में चल रही है, तो मैंने उस आधार पे आपको बता दिया जो भी अपडेट मुझे मेरे पास थी, ठीक है। तो अब मैं अपनी तरफ से बेवजह रोज़ फेक वीडियो टाइप बनाती रहूँ, तो वो ना आपके लिए सही है ना मेरे लिए सही है, ठीक है। तो इसलिए अब आ जाने दीजिए अपडेट, तभी मैं आपको बताती हूँ पूरा डिटेल में कि अनुदेशक में क्या क्या चाहिए। तब तक के लिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। धन्यवाद।